हेलो प्यारे दोस्तों एवं मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है वामांगी। वामांगी क्या है? आप लोगों को ये थोड़ा टफ शब्द लग रहा होगा, कठिन शब्द। वामांगी को कई जगह पर वामांगिनी भी लिखा गया है, दोनों शब्द एक ही है। अगर आप वामांगी शब्द का अर्थ जानना चाहते हो तो सबसे पहले वामांगी को संधि विच्छेद करो तो मिलेगा आपको वाम प्लस अंग, मतलब वाम और अंग, बायां अंग। बायां अंग कौन? तो बायां अंग पत्नी और भार्या को दर्शाता है। पुरुष के बाएं अंग पर पत्नी या भार्या का अधिकार होता है और वो पुरुष के बाएं अंग की अधिकारी होती है पत्नी। अब आप समझ गए होंगे कि वामांगी या वामांगिनी का अर्थ है पत्नी या भार्या। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बाएं अंग पर कैसे हक मिला पत्नी को? एक पुरुष के बाएं अंग पर में पत्नी का हक क्यों है? क्योंकि पत्नी के किसी भी अंग पर में पति का कोई हक नहीं है, लेकिन पति के बाएं अंग पर में पत्नी का हक है। वो कैसे? तो आप लोग जानते हो कि महादेव एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे, अर्धनारीश्वर के अवतार में आए थे। तो उस समय महादेव का बायां भाग शक्ति के रूप में स्त्री का हो गया था और शक्ति महादेव के पत्नी का भी नाम है। तो पुरुष का जो बायां अंग है वो शक्ति को दिखाता है और शक्ति पत्नी को दिखाता है। अब हमारे शास्त्रों के अनुसार ये दिया गया है कि पत्नी को सभी मुख्य कार्यों में पति के बाएं ओर ही बैठना चाहिए। हालांकि कुछ कार्यों में पति के दाएं ओर भी बैठ सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि पत्नी कब कब पति के बाएं ओर बैठ सकती हैं। तो पति पत्नी के बाएं ओर बैठ सकती हैं कब? जब वो सांसारिक कार्य कर रहे हों, कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हो तब, सोते समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय, किसी सभा में बैठे हो तब, या सिंदूर दान सब इत्यादि हो रहा हो तब एक पत्नी को पति के बाएं ओर बैठना चाहिए। अब पति के दाएं ओर कब बैठना चाहिए? तो पत्नी को पति के दाएं ओर बैठना चाहिए जब कन्यादान हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, यज्ञ, दोनों पति पत्नी मिलकर अगर यज्ञ कर रहे हैं तो पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए। पूजा पाठ के समय भी पत्नी को बाईं ओर ही बैठना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरुष के एक भाग को पत्नी का यानी कि वामांगी को हक क्यों दिया गया? क्यों पति का आधा बायां भाग पत्नी का कैसे हो गया और क्यों हो गया? तो देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें चित्त और पट होता है, लेकिन शरीर में चित्त और पट पर में नहीं हक दिया गया है। शरीर का बायां और दायां अंग होता है। तो बाएं अंग पुरुष का पत्नी के रूप में है और जब तक पत्नी, इसीलिए कहा गया है कि एक पुरुष तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसे एक पत्नी नहीं मिल जाती। जब पुरुष को एक पत्नी के रूप में भार्या या स्त्री मिलता है तब वो पूर्ण हो जाती है और पूर्ण हो जाता है और उसके बाद सभी कार्यों में पत्नी उनके बाएं ओर बैठेंगे और बाएं अंग पर उनका हक हो जाएगा। और इसीलिए तब पत्नी को पुरुष के आधे भाग पर जो हक मिला, इसी वजह से उन्हें अर्धांगिनी भी कहा गया है। पत्नी के कई पर्यायवाची शब्द हैं, अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, ये सब हैं। घरवाली तो आम भाषा में हो गया, उसका तो कोई नहीं है, लेकिन अर्धांगिनी भी है क्योंकि आधे अंग पर में महिला का हक है। महिला पुरुष के आधे अंग की अधिकारी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने वामांगी शब्द को कहीं देखा था और बहुत सारे बच्चे सब पूछ रहे थे कि वामांगी शब्द का अर्थ क्या है, आप हमें बताओ। तो हमने उन्हें बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया कि वामांगी क्या है। तो वामांगी पत्नी थी और ये महादेव के अर्धनारीश्वर का रूप जब धारण किए हैं तो उन्होंने अपने आधे शरीर को स्त्री में यानी कि महिला में परिवर्तित कर दिया था। तभी से पुरुष का आधा भाग माना जाता है कि पत्नी का होता है
और पत्नी पुरुष के लिए अर्धांगिनी होती हैं। और भगवान महादेव जो है वो स्त्री को इतना हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं कि वो अपने पूरे शरीर पर ही आधा हक पत्नी को दे दिए थे। तो यही सब चीजें हमने निकाल कर लाया था आप लोगों के लिए कि वामांगी शब्द का क्या अर्थ है। आप लोगों को अगर ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट करना, और अगर कोई भी वामांगी या अर्धनारीश्वर के रूप में अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी है जो जानकारी आप मुझे दे सकते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना, जिससे हम फिर से एक वीडियो बनाकर दूसरा हम दे सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी जितनी भी जानकारी है उसमें कुछ अधूरापन है, कुछ कमी है, तो आप लोग हमें वो भी करके कमेंट में दो, फिर हम वैसा चीज बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद तब तक के लिए।